दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य, भव्य और सुंदर मंदिर तो आपने जरूर देखा होगा। और अगर आप नहीं जा पाए होंगे तो कम से कम आपने टीवी चैनलों के माध्यम से जरूर अपनी आंखों को संतोष प्रदान किया होगा। मैं भी इसके निर्माण से पूर्व भी वहां पर एक बार गया था और जब वहां जाते हैं तो अद्भुत, असीम शांति और असीम सुकून मिलता है वहां जाकर। वहां पर मैंने कनक भवन सरकार में सायंकाल की आरती देखी और वहां पर एक बहुत सुंदर गीत सुनने को मिला और मैं उसकी दो लाइन आपको सुनाता हूँ कि अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। दोस्तों, यहाँ अवध सैया भगवान राम को ही कहा गया है और वहां पर इतना बढ़िया होता है। इस गीत के बाद आप वहां से प्रसाद ग्रहण करें और उस प्रसाद को जरूर पाएं तो ये आपको भगवान राम की विशेष कृपा की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी। ये गीत मैंने पहली वहां सुना, उसके बाद मैंने प्रख्यात कथावाचक राजन जी महाराज के जब श्रीमुख से सुना तो बहुत ज्यादा आत्मीय भाव लगा उसका। और आज से जब भी मुझे मन करता है मैं उसको गुनगुनाता हूँ और ऐसा लगता है कि जब आप कहीं पर भी किसी विशेष परेशानी में हो, किसी विशेष संकट में हो या कोई दुनिया में कोई रास्ता नहीं मिलता है, आप दोनों हाथ उठा के अगर इस गीत को मन से गा दें तो आपको लगेगा कि भगवान राम ने आपका हाथ थाम लिया है। तो मेरे मन में आया कि क्यों न मैं उस दिव्य पुण्य आत्मा का, जिनकी कथा वाचन से जिन पे भगवान राम की कृपा बरसती है, उनकी जन्मतिथि का न्यूमरोलॉजी के आधार पर आकलन करूं और देखूं कि आखिर उनके अंकों में ऐसा क्या है जिसने उनको इतना दिव्य स्वर दिया है और इतनी कृपा प्राप्ति की है कि आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी वो कथा वाचन करने चले जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजन जी महाराज के बारे में और उनका, हालांकि मैं इस सामर्थ्य का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उन जैसे महान आत्माओं का, जिनको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति हो चुकी है, उनके अंकों का विश्लेषण करूं, परंतु न्यूमरोलॉजी में मैं ऐसी चीजों का हमेशा चिंतन करता रहता हूं कि खोजने का एक रिसर्च भाव, अनुसंधान का भाव रहता है कि इस व्यक्ति में ये चीज गुण आ रहे हैं तो ये कहां से आए। क्योंकि जो मैंने उनका गूगल से जो डेट ऑफ बर्थ पाई है और गूगल से जो भी मैंने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि वो बीएससी ऑनर्स हैं केमिस्ट्री से, विज्ञान के छात्र हैं। फिर अचानक अध्यात्म में झुकना और भगवान श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनके गुण गाना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इस पर निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा जरूर रही है ताकि जिससे वो इस तरफ बढ़े हैं। मैं अंकों का विश्लेषण करूंगा। उनके जन्मतिथि का जो मुझे अंक मिला गूगल से, वो मिला है 6 सितंबर 1982, 6 सितंबर 1982। अब यहां से आप देखें तो ये जो डेट है ये हो गया 6, यानी उनका वीनस का नंबर। इनका जो जन्मांक है, जो ड्राइवर है, वो है 6 और इन सभी डिजिट का टोटल करने के बाद जो नंबर मिलता है वो मिलता है 8, यानी शनि का नंबर। इसके साथ मैंने जब उनके नेम का टोटल किया राजन तिवारी जी का तो वो आता है 7 पे, और राजन जी महाराज का भी टोटल करता तो आता है 9 पे, 6 पे, इस तरह। राजन जी का केवल टोटल करते हैं तो मिलता है 1, सूर्य का नंबर। तो राजन जी महाराज का बाकी नाम का मैं उसमें नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ले रहा हूं उनके डेट ऑफ बर्थ का 6 और 8 का। और उनका चार्ट देखेंगे हम लाइफ पाथ ग्रिड का तो 2 बार 9 और 1 बार कुआ से इनका 9 आता है। फिर यहाँ पे 2 अंक आता है, 6 आता है। इनका प्रैक्टिकल प्लेन एक्टिव है। ये प्लेन भी व्यक्ति को जीवन में बहुत व्यवहारिक और बहुत कार्यकुशल बनाता है व्यक्ति को। और 9 का अंक बार बार है। मानव समाज कल्याण से जुड़े व्यक्ति हैं, बड़े सिद्धांतवादी हैं, कुछ बताने की बात नहीं, कितने शालीन और सौम्य स्वभाव है उनका, ये आप सभी ने देखा है। इनके अंकों में ये जो 6-8 का जो कॉम्बिनेशन है जो मैं देख पा रहा हूं, ये बहुत पावरफुल है। 6 वीनस का नंबर है, व्यक्ति को नेम, फेम, ग्लैमर, मान सम्मान अद्भुत तरीके से देता है। और साथ में बैठा कौन है? शनि। दोनों परम मित्र हैं। जितना ये परिश्रम करते हैं उससे कई गुना रिवार्ड शनि उनको दे देता है वीनस के रूप में, ग्लैमर के रूप में। इतना ज्यादा अंकों का प्रभाव, एक व्यक्ति जो साइंस का ग्रेजुएट रहा हो और अच्छा खासा कमा सकता था, वो व्यक्ति तत्काल अध्यात्म की तरफ झुकता है। और अध्यात्म की तरफ झुकने में उनका जो नेम है राजन तिवारी, वो भी एक रोल अदा करता है। 7 नंबर बन जाता है उनका नेम का। 7 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर। 2 नंबर भी
चंद्रमा का नंबर है, ये भी स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, संबंधों का नंबर है। 9 नंबर तो खुद मानव समाज कल्याण का नंबर है, व्यक्ति को झुकते एकोल्ट की तरफ भेजता है, अध्यात्म की तरफ भेजता है, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ाता है। इस तरह से मैंने देखा कि इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन था, या नंबर का जो चयन है या जो था, इसने इनको धीरे से उठा करके इनका जो पहले संपर्क हुआ 2001 में पूज्य संत प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज जी से, और उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने गायन शुरू किया। इनकी गायन की कला अद्भुत है, अवधी और मैथिली और भोजपुरी मिलाकर ये गाते हैं। कई भोजपुरी कहीं पर भी जाते हो गाते हैं, इनका गाने का जो स्वर है, जो कला है वो अद्भुत है। ये न्यूमरोलॉजी के अंकों के साथ साथ सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अंक से ही ऐसा संभव नहीं हो पाया है। मैं तो ये कहूँगा निश्चित रूप से भगवान श्री राम की उन पर कृपा है, और उस कृपा का भाव ऐसे नहीं बना है, उसमें कुछ तो अंकों का खेल है और कुछ उनके परिश्रम, उनके माता पिता और उनके संस्कारों का भी कमाल है। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि धर्म से अलग होकर कुछ किया जा सकता है, व्यक्ति जब जब भी धर्म से विमुख हुआ है वो कुछ नहीं कर पाया है। अपने धर्म का, अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर जो गर्व की अनुभूति नहीं करता, वो किसी कार्य का नहीं कर सकता। भगवान खुद कहते हैं श्री राम की, जो कुछ मुझे निर्मल मन से जो मेरे पास आता है उसी को मैं बहुत स्नेह देता हूँ, उसी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि आपको राजन जी महाराज के बारे में आकलन करके बताऊं कि उनकी जन्मतिथि के अंकों में क्या है, कि जो व्यक्ति साइंस का ग्रेजुएट रहा हो, अचानक इस अध्यात्म में आता है और न सिर्फ सफल होता है, अद्भुत सफलता, नेम फेम ग्लैमर कोई कमी नहीं है, और वो चीज़ भगवान श्री राम ने उनको अद्भुत रूप से दी है। और मैं भी बहुत जल्दी, मेरा प्लान बना हुआ है, मैं भगवान श्री राम के दरबार में अगर उनकी कृपा रही तो निश्चित पहुंचूंगा अभी। और आप भी जाएं, दर्शन करें, अपने नयनों को तृप्त करें, अपने कुल परिवार का भी एक तरह से उद्धार करें, और भगवान श्री राम के दरबार में निश्चित रूप से अपने और देश के कल्याण की कामना करें। और एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय।